हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वैद्युत क्षेत्र कक्षा 12 का पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा हमें निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा ये हमें ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। एक प्लस और एक माइनस आवेश होता है, उनके बीच की दूरी 2L होती है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें स्थिति ऊर्जा हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर एक प्लस आवेश, यहाँ पर एक माइनस आवेश होगा और यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को लाने में कितनी स्थिति ऊर्जा होगी, यानी किया गया कार्य हमारा संचित होगा स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले हम एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश लेंगे, दोनों का परिमाण बराबर होगा, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो अनंत से लाने में वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है ए बिंदु बी बिंदु, एक प्लस है एक माइनस है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया गया है। तो इसमें जो चित्र में दिख रहा है सबसे पहले उसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो वैद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण घुमाने में स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। अतः बल युग्म आघूर्ण इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है। फार्मूला आया था टॉ बराबर PE sin थीटा, ये इससे पहले वीडियो में हमने बताया है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य होगा, तो किया गया कार्य होता है W बराबर क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला होता है W बराबर F.ds। ये पढ़ा है 11th क्लास में, ये बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम किया गया कार्य छोटा सा कर रहे हैं, इसलिए dW लिखेंगे। और यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, तो F की जगह पे हम टॉ लिखेंगे। अब यहाँ पर वहाँ विस्थापन होता था ds, यहाँ विस्थापन है d थीटा, तो इसलिए d थीटा लिखेंगे। तो समीकरण ये होगी dW बराबर टॉ d थीटा, और dW यानी टॉ की वैल्यू हमने पहले पढ़ा है PE sin थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे .ds। अब यहाँ से लिखा हुआ 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो 90 से थीटा डी थीटा या थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जब भी छोटा सा हो और उसे बड़ा वैल्यू निकालना होता है तो हम समाकलन करते हैं। तो दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन इसका समाकलन, तो dW का समाकलन होता है W। अब यह कहाँ, इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 90 से थीटा तक। तो ये 90 डिग्री होगा, थीटा कोण कितना घुमा रहे हैं, तो ये होगा लोअर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट। तो लोअर से थीटा यानी 90 से थीटा कोण घुमा रहे हैं। अब PE कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा। वैद्युत द्विध्रुव जो आवेश दे दिया है तो वही रहेगा, और जो एक बार क्षेत्र लग गया वैद्युत क्षेत्र वो भी सेम रहेगा, इसलिए चेंज नहीं होगा, इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर ये डी जो है थीटा और डी थीटा ये चेंज होते रहेंगे, कभी होगा 0 90 45 ऐसा कुछ होता रहेगा। तो इसलिए ये वेरिएबल है, ये बदलेगा, इसलिए समाकलन में रखेंगे। तो इसका जो समाकलन होता है साइन थीटा का वो माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। तब समाकलन का जो रूल होता है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस चिन्ह के साथ में, जो भी चिन्ह होगा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो ये माइनस है माइनस के साथ रखेंगे। थीटा यहाँ थीटा रख देंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता ही आता है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अगला रखेंगे फिर माइनस के साथ में रखेंगे, तो साइन 90 कॉस 90 हो गया। अब यहाँ से अगला स्टेप PE सेम रहेगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस 90 0 होता है।
cos 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो dw बराबर होगा माइनस PE cos थीटा। तो ये एक जनरल फार्मूला है। अब इसमें थीटा की वैल्यू हर बार हम चेंज करके देखेंगे। पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 90, फिर रखेंगे 180। तो सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पॉइंट नंबर 1, जब थीटा कितना हो 0, तो स्थिति ऊर्जा वो तो आया था किया गया कार्य। तो इसके आगे हम, इससे पहले ये फार्मूला आ गया था हमारे पास, W बराबर माइनस PE cos थीटा, ये आया था। अब ये आया था हमारा किया गया कार्य, ये कार्य होगा, किया गया कार्य होगा, इसकी निकालना है स्थितिज ऊर्जा। जो हमारा कार्य होगा वो कार्य किस में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W की जगह हम U लिख सकते हैं। तो U बराबर हमारा कितना होगा, PE cos थीटा। ये फार्मूला होगा स्थितिज ऊर्जा का, जो हम अब निकाल रहे हैं वो था किया गया कार्य का। अब इसमें विशेष स्थिति में पॉइंट नंबर 1, विशेष स्थिति में पॉइंट नंबर 1, थीटा जब 0 हो, तो थीटा यहाँ रख देंगे 0, तो U बराबर माइनस PE cos 0। cos 0 को वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको बोलेंगे स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था होगी, क्यों? क्योंकि ये थीटा जब रखेंगे 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। ये है कौन सा प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये वहीं पर रुका रहेगा, हिलेगा नहीं, इसलिए इसका नाम है स्थायी अवस्था। सेकंड नंबर, जब थीटा हो 90, तो U बराबर माइनस PE cos थीटा। cos थीटा की जगह पे 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये 90 डिग्री पे कितना आएगा 0, ये कहाँ पर होगा 0 आएगा 90 डिग्री पे। तो ये भी क्या होगी अस्थायी अवस्था। पॉइंट नंबर आता है थर्ड नंबर में आप देखेंगे थीटा कितना रखेंगे 180। 90 का मतलब ये होगा कि 90 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 एक इधर लगेगा एक इधर, तो ये रुकेगा नहीं, घूमता रहेगा। जब घूमेगा तो ये अस्थायी होगा। अब यहाँ रखेंगे थीटा 180 माइनस PE, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 180। 180 कितना होता है माइनस का 1, तो U कितना होगा प्लस PE, ये भी होगा अस्थायी अवस्था। ये भी अस्थायी अवस्था होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो प्लेट होती है वो होती है प्लस, यहाँ होती है माइनस। जब इसको हम ऐसा घुमा देंगे तो ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला माइनस इधर पहुँच जाएगा। यहाँ भी एक प्लेट होती है माइनस की, ये माइनस प्लेट है और ये प्लस प्लेट है। तो इसलिए जब ये प्लस इस प्लस के सामने आएगा तो ये रिपेल करेगा, ये माइनस के सामने आएगा तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये रुकेगा नहीं, इसलिए ये होगा अस्थायी अवस्था। तो ये पहला जो फार्मूला है U बराबर माइनस PE cos थीटा, ये फेमस फार्मूला है, इसे याद रखना है। मेन पॉइंट है जब थीटा 0 हो, थीटा 90 हो, थीटा 180 हो। तो इसमें इतनी बातें रहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।